सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो संस्कृत व्याकरण है उसमें कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम कारक पढ़ना शुरू करते हैं। कारक किसको कहते हैं? कारक वो होते हैं जो क्रिया के करने में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर हमें कोई भी काम करना हो, उस काम को करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को कहते हैं कारक। ठीक है, यानी कि उनकी सहायता से ही क्रिया संपादित होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहती हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, संस्कृत में मैं बाद में समझाऊंगी। जैसे कि राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। यहाँ पे मैंने लिखा है उदाहरण में कि राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। अब जो कारक होते हैं, अब कारक के जो चिन्ह होते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप यहां से देखिए, मैंने आपको ये बोला है कि संबंध और संबोधन जो होते हैं वो कारक नहीं होते। ठीक है, कारक जो होते हैं वो 6 ही होते हैं और संबंध और संबोधन जो है वो कारक नहीं है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात समझाती हूँ कि राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। यहाँ पे काम क्या है, क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है पकड़ने की। ठीक है, अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राम का पुत्र लव। कौन कर रहा है? लव कर रहा है। और किसको पकड़ रहा है? घोड़े को पकड़ रहा है। यानी कि जो पकड़ने का काम है उससे डायरेक्ट संबंध किसका है? लव का और घोड़े का। पकड़ रहा है लव, किसको पकड़ रहा है? घोड़े को। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे, और इसके बाद क्या है? राम, और जो लव है वो क्या है? राम का पुत्र है। तो जो राम है, राम का पकड़ने से कोई संबंध नहीं है, राम का संबंध है लव से, कि राम का पुत्र लव। ठीक है, आगे है एक शब्द हमारा छूट गया, अश्वमेध। अब क्या लिखा है? अश्वमेध का घोड़ा। अश्वमेध का जो संबंध है वो घोड़े से है, पकड़ने से कोई संबंध नहीं है। घोड़ा किसका है? अश्वमेध का। ठीक है, लव किसका पुत्र है? राम का। तो राम और अश्वमेध जो है वो का के की, जो कि संबंध कारक में होता है, का के की कारक संबंध जो है वो कारक है ही नहीं, और इसमें जो है वो संबंध कारक है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रिया से संबंधित ही नहीं है। क्रिया से संबंधित है केवल घोड़ा और केवल लव, काम करने वाला और किसको कर रहा है। ठीक है, वो चीज। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगला, जैसे संस्कृत में हम उदाहरण देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कारक जो है वो 6 हैं। कौन कौन से वो बता देती हूँ। मैंने एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पे लिखा है कि कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणे इत्याहो कारकाणि षट। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? कारक जो है वो षट यानी कि 6 हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। अभी मैं संस्कृत से एक उदाहरण देकर के आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी, उसके बाद मैं कारक के चिन्ह, विभक्ति और उदाहरण से अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि हमारा उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है, हे राम विद्यालये संस्कृतस्य अध्यापकः पुस्तकालयात् स्वहस्तेन छात्राय पुस्तकम ददाति। हमने ये लिखा है यहाँ पे। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमने लिखा हे राम। हे राम जो होता है वो संबोधन में होता है और संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, संबोधन यहाँ पे किया गया, पुकारा गया है कि हे राम। फिर आगे है विद्यालय। विद्यालय का मतलब है विद्यालय में। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताती हूँ कि आपको इसके लिए शब्दरूप याद होने चाहिए, और शब्दरूप के लिए हमने जो शब्दरूप की वीडियो है वो बनाई है, अकारांत पुल्लिंग की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। आप वहां पे जाकर के शब्दरूप बनाना भी समझ सकते हैं कि शब्दरूप आप कैसे बना सकते हो। आपको हर शब्दरूप को रटना नहीं पड़ेगा, एक नॉर्मल सा नियम है, आप उसको दिमाग में रखिए, सबको पे अप्लाई कर दीजिए, आपका अकारांत शब्द बन जाएगा। उसको अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पे कारक बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। जैसे कि यहाँ पे फिर है विद्यालय। विद्यालय का अर्थ है विद्यालय में। संस्कृतस्य अध्यापक है, संस्कृत का अध्यापक। पुस्तकालयात, पुस्तकालय से। स्वहस्तेन, अपने हाथ से। छात्राय, छात्र को। पुस्तकम ददाति, पुस्तक देता है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा कि हे राम विद्यालय में संस्कृत का अध्यापक पुस्तकालय से अपने हाथ से या अपने हाथ के द्वारा छात्र को पुस्तक देता है। ठीक है,
मैं एक नॉर्मल सी यहाँ पे चीज बताऊं कि विद्यालय में, ठीक है, इससे पहले एक आप देखिए चिन्ह आप समझ लीजिए तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है कारक, दूसरे में उसके चिन्ह लिख दिए हैं और फिर आगे हमने लिख दिया विभक्ति की कौन सी विभक्ति होती है, उसके बाद हमने लिखे हैं उदाहरण। वही उदाहरण है जो हमने ऊपर इस वाक्य में बोला कि हे राम, जो हमने पूरा वाक्य बोला वही उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली लाइन में है जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ठीक है, संबंध और संबोधन कारक नहीं है इसलिए हमने उनको अंत में लिखा। ठीक है, तो आप उसको एक बार छोड़िए। तो कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर। ये हमने 6 कारक के चिन्ह आपको बताए। अब मैंने इसके सामने विभक्ति भी लिखी है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे विभक्ति लिखने का, कि कर्ता ने में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति हम लगाएंगे। यानी कि कोई काम कर रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो राम ने जो काम किया, तो राम ने जो करता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, हमेशा प्रथमा लगती है। काम करने वाले में साधारण वाक्य में हमेशा प्रथमा होती है। फिर आगे क्या है, कर्म को, यानी कर्म क्या होता है, जिसकी मदद से काम की जाए, जो सबसे प्रिय होता है कर्ता को। ठीक है, तो उसमें होती है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, आगे है कर्ण से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, तो उसमें होती है तृतीया। जैसे कि हमने उदाहरण जो बताया उसमें क्या है, हाथ के द्वारा, हाथ से पुस्तक देता है, वो तो काम किसके माध्यम से हो रहा है, वो हाथ के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आगे जो है संप्रदान, संप्रदान में जो चिन्ह है वो है के लिए, यानी कि किसी के लिए काम किया जाता है, उसमें विभक्ति लगती है चतुर्थी। हमने उदाहरण जो वाक्य था उसमें हमारा था छात्राए, कि किसके लिए देता है, छात्र के लिए देता है। ठीक है, जब हिंदी बनाएंगे तो बनेगा छात्र को देता है। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए दे रहा है, छात्र के लिए दे रहा है ना, तो के लिए, छात्र में चतुर्थी लगी, छात्राए। ठीक है, फिर है अपादान। अपादान का अर्थ होता है से अलग होना, यानी कि किसी से कोई चीज अलग होगी तो उसमें होगी पंचमी विभक्ति। विभक्ति हमने लिखा है पंचमी, तो यहाँ पे लिखा है पुस्तकालयात, पुस्तकालय से पुस्तक देता है। उदाहरण में था पुस्तकालय से पुस्तक देता, तो पुस्तक जो थी वो पुस्तकालय से अलग हो गई, और जैसे ही पुस्तक पुस्तकालय से अलग हुई तो पुस्तकालय में लग गई पंचमी विभक्ति। ठीक है, फिर है अधिकरण, और अधिकरण में चिन्ह जो होता है में और पर, यानी कि वाक्य में जब में और पर होगा हिंदी के वाक्य में, उसके लिए आप लगाएंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे कि हमारा शब्द था यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है विद्यालय में। ठीक है, तो कि विद्यालय में देता, कहां पर कर रहा है वो काम, वो विद्यालय में कर रहा है, तो विद्यालय में लगी सप्तमी विभक्ति। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि हिंदी में हम वाक्य बनाते हैं कि हे राम, जो विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक ने पुस्तकालय से अपने हाथ से छात्र को पुस्तक दी। ठीक है, हिंदी में तो हम इनको बोल करके में, से, को, ये अक्सर प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, ये अक्सर प्रयोग नहीं होते हैं। संस्कृत में वहां पे उस शब्द में वो विभक्ति लग जाएगी और वही अर्थ देगी। जैसे कि में का अर्थ क्या दिया, विद्यालय, शब्द है विद्यालय, विद्यालय में सप्तमी लगी विद्यालय, तो जो एक ही मात्रा लगी विद्यालय, वो जो है वो यहाँ पे में का अर्थ दे रही है, में या पर, जहां पर भी वो काम हो रहा है उसका अर्थ दे रही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, संस्कृत में जो विभक्ति होती है वो हिंदी में जो चिन्ह होते हैं में, पर, को, से के द्वारा, अलग होना, उन सब का अर्थ जो है वो विभक्ति देती है। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं अगला एक और उदाहरण मैं आपको समझा देती हूं कि हे बालक, बालक है, मैंने यहाँ पे पूरा बालक का शब्द रूप इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, जहां नहीं हुआ वहां पे अलग शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया है। तो बालक का शब्द रूपी अगर आप अच्छे से समझ के यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हे बालक, बालकः बालकस्य पुस्तकं स्वहस्तेन बालकाय बालकात् नीत्वा विद्यालये ददाति। क्या लिखा मैंने कि हे बालक, बालक है, यानी कि बालक काम कर रहा है, वो बालक कर रहा है, वो कर्ता कौन है, बालक है। तो बालक जो है यहाँ पे पहला बालक है, उसमें प्रथमा है कि बालक ने, बालकस्य, बालक की षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे बालकस्य में, तो बालक की पुस्तकम, पुस्तक, इसमें द्वितीय है कि क्या, मतलब कर्म द्वितीय है, यानी कि कर्म कारक है पुस्तकम में। अब जो कर्म होता है ना वो कर्ता को सबसे ज्यादा इच्छित होता है, सबसे ज्यादा चाह किसकी होती है, कर्म की होती है। अब कैसे सिद्ध हुआ कि पुस्तक की सबसे ज्यादा चाह, दे रहा है, क्या दे रहा है, पुस्तक, देने का काम पुस्तक से ही हो रहा है ना। अगर पुस्तक ही ना हो तो
काम ही नहीं होगा तो कर्म क्या हुआ, पुस्तक हुई ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्ता की चाहने वाली चीज है वो पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तक में हुई द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, पुस्तकम पुस्तक को देता है। फिर आगे लिखा हमने स्वहस्तेन, अपने हाथ से, काम किसके द्वारा हो रहा है, अपने हाथ से हो रहा है, तो स्वहस्तेन में तृतीय विभक्ति है, अपने हाथ से दे रहा है। ठीक है, फिर आगे है बालकाय, बालक के लिए या बालक को देता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में हम बालकाय बालक के लिए देता है या बालक को देता है, सेम ही अर्थ निकल के आता है। हिंदी का वाक्य जब बनाए थोड़ा अर्थ डिफरेंट हो जाता है। तो बालकाय बालक को या बालक के लिए देता है, तो बालक के लिए किसको दे रहा है, बालक को दे रहा है, जिसको देगा उसमें चतुर्थी होगी, तो यहाँ पे हुआ बालकाय। फिर आगे क्या है, बालकात नीत्वा, बालक से नीत्वा मतलब होता है लेकर के। अब वो पुस्तक किससे लेकर के दी, बालक से लेकर के दी, तो जिस बालक से ली उस बालक से वो पुस्तक अलग हुई, और जैसे ही वो अलग हुई तो हमने उस बालक में पंचमी विभक्ति लगा दी, बालकात नीत्वा, बालक से लेकर के। और फिर क्या हुआ, विद्यालय, विद्यालय में ददाती देता है, कहां पे दी, विद्यालय में। वो काम कहां पे हुआ, किस जगह पे हुआ, विद्यालय में हुआ, तो जिस जगह पर हुआ, जिस जगह में हुआ, वहां पे लगती है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो हमने विद्यालय में लगाई सप्तमी विभक्ति विद्यालय। ठीक है, मैं एक बार फिर से कह रही हूं, कम से कम बालक का शब्द रूप अगर आपको याद होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं उपपद विभक्ति जो होती है। उपपद विभक्ति क्या होती है कि कोई उपपद होता है, कोई पद आ जाएगा विशेष रूप से, उस पद की मदद से विभक्ति हम लगाते हैं। कोई पद विशेष आएगा, पद विशेष कोई भी एक शब्द हो गया विशेष रूप से, अगर वाक्य में आपको वो शब्द, वो पद अगर आपको दिखाई देता है तो आप उस पद को लेकर के ही विभक्ति लगाएंगे, उस पद की वजह से वहां पे कोई विभक्ति या कोई कारक लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, पहला हम देखते थे कर्ता, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जो काम करता है उसमें कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है। अब हम कर्म कारक में जो उपपद है वो देखते हैं। कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति, मैंने नॉर्मल से मोटे मोटे नियम जो सर्वाधिक इस्तेमाल होते हैं, मैंने यहाँ पे जो सर्वाधिक इस्तेमाल होते हैं वो उपपद विभक्तियां बताई है। मैं आपको पूरी डिटेल से एक एक कारक की अलग अलग से वीडियो बना करके भी आपको कारक समझाऊंगी। यहाँ पे वो है जो सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने उनकी वीडियो बनाई है बच्चों के, ये बहुत उपयोग में है। पहला नियम जो है वो ये है कि अभीत, परित, सर्वत, समय, निकषा, हा, धिक और प्रति, ये शब्द आप रट लीजिए कि ये शब्द आपको जहां भी दिखाई देंगे आप वहां पे कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन कौन से शब्द, अभीता, परिता, सर्वता, समया, निकषा, हा, धिक और प्रति। मैं इनका अर्थ आपको बताती हूं। अभीता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता का अर्थ होता है चारों ओर, सर्वता सब ओर, समया का अर्थ होता है पास में, निकषा का अर्थ भी होता है पास में, हा जब हम दुख प्रकट करते हैं तो हम बोलते हैं हा ये क्या हो गया। ठीक है, और धिक मतलब धिक्कार, किसी को अगर धिक्कार बोलना होता है तो हम धिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और प्रति का अर्थ होता है की ओर, कि गांव की ओर जाता है, तो की ओर जो अर्थ होगा वो प्रति की वजह से आएगा। अगर आपको ये शब्द दिखाई देंगे तो आप वहां पे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभीता का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मैंने मैक्सिमम जो है वो एक जैसे उदाहरण देने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पहला उदाहरण दिया है, ग्रामम अभीता वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय लगी है ग्रामम, किसके दोनों ओर है, गांव के दोनों ओर है, तो गांव में द्वितीय लगेगी। द्वितीय किसमें लगेगी, गांव में। अभीता शब्द यहाँ पे आया दोनों ओर, किसके दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, तो गांव में लगी द्वितीय, तो हमने लगाया ग्रामम। ऐसे ही आपको दिखा है परिता, परिता का अर्थ है चारों ओर, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। किसके चारों ओर, गांव के चारों ओर, तो गांव में द्वितीय लगी ग्रामम। परिता शब्द यहाँ पे आया। आगे है सर्वतः मतलब सब ओर, तो ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, गांव के सब ओर पेड़ है। किसके सब ओर, गांव के सब ओर, तो गांव में द्वितीय लगी, बना ग्रामम। उसके बाद है समया और निकषा, समया का जो अर्थ है वो है निकट यानी कि पास में। मैंने लिखा ग्रामम समया सरह अस्ति, सरह का अर्थ होता है तालाब, कि गांव के पास में तालाब है। किसके पास में, गांव के पास में, तो गांव के पास में समया की वजह से, समया शब्द की वजह से, पद की वजह से ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर अनिकषा, सेम वही मैंने उदाहरण दिया, सिर्फ शब्द चेंज किया, ग्रामम अनिकषा सरह अस्ति। अगला शब्द है प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर। मोहन है ग्रामम प्रति गच्छति, मोहन गांव की ओर जाता है। किसकी ओर, गांव की ओर, तो गांव में द्वितीय लगी है, बना ग्रामम। फिर आगे है हा, हा दुख को प्रकट करता है, हा इदम किम अभवत्, ये क्या हुआ। ठीक है, तो दुख प्रकट करने के लिए हमने क्या किया, हा शब्द लगाया और उसकी वजह से द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है,
किम में द्वितीय है। फिर आगे है धिक, धिक मतलब धिक्कार, किसी को धिक्कार अगर हम करेंगे, धिक्कार अगर उसको करेंगे तो हम उसमें लगाएंगे द्वितीय, जैसे कि धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है, धिक्कार किसको है, मूर्ख को है, तो मूर्ख में द्वितीय लगी, क्या लगा, धिक मूर्खम। अगला एक और नियम है, वो है बिना शब्द। बिना शब्द जो है उसको आप ध्यान से देखिए, बिना शब्द जो होता है उसके साथ तीन तीन विभक्तियां लगती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, द्वितीय भी लगती है, तृतीय भी लगती है, पंचमी भी लगती है। मैं इसको तृतीय और पंचमी में अलग से नहीं कराऊंगी, बिना को मैंने यहीं पे लिख दिया है, आप बिना को यहीं पे अच्छे से समझ लीजिए। बिना जो होती है उसके साथ द्वितीय भी लगती है, तृतीय भी लगती है और पंचमी भी लगती है, ठीक है, कौन कौन सी लगती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। मैंने एक जैसा उदाहरण बनाने की कोशिश यहाँ पे की है। पहला हमारा है जलम बिना जीवनम ना अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, किसके बिना, जल के बिना, तो जल में मैंने द्वितीय लगा दी, जलम। अगला उदाहरण है जलेन बिना जीवनम ना अस्ति। अब इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में, दोनों में एक ही अंतर है, पहले में लिखा हमने जलम, दूसरे में लिखा हमने जलेन, ठीक है, तो जलेन में कौन सी लगाई हमने, तृतीय विभक्ति लगाई। मैंने बोला बिना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे बन गया जलेन बिना जीवनम ना अस्ति। उसके बाद अगला है पंचमी विभक्ति हम लगाएंगे बिना के साथ, तो जलात बिना जीवनम ना अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, ये हमने बना दिया। अब हम इसके बाद जो है वो कर्ण कारक देखते हैं, तृतीय विभक्ति देखते हैं। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति के साथ जो जो शब्द होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन बार बार आता है वो है समम, सार्धम, साकम और सह। ये चार शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से, समम, सार्धम, साकम और सह, और चारों का अर्थ एक ही है, के साथ। किसी के साथ कोई काम किया जाता है तो के साथ को प्रकट करने के लिए समम, सार्धम, साकम और सह का इस्तेमाल करते हैं, और इनके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी। जिसके साथ काम किया जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे अध्यापकेन समम छात्र गच्छति, मैंने सभी में एक जैसे बनाए हैं, अध्यापकेन समम छात्र गच्छति, अध्यापक के साथ छात्र जाता है। अगला किसके साथ जाता है, अध्यापक के साथ, तो अध्यापक में तृतीय लगेगी, अध्यापकेन। अगला है अध्यापकेन सार्धम छात्र गच्छति, वही अर्थ है, अध्यापक के साथ छात्र जाता है। अध्यापकेन साकम छात्र गच्छति और अध्यापकेन सह छात्र गच्छति, ठीक है। अगला नियम है तृतीय विभक्ति का अलम। अलम शब्द जहां भी आपको दिखाई देगा आप अलम के साथ तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अलम का अर्थ होता है बस करो या मत करो, कोई भी काम को रोकने के लिए अलम का शब्द इस्तेमाल होता है। अलम शब्द की किसी काम से रोकना है, जैसे हमने उदाहरण दिया कि झगड़े, अलम कलहेन, झगड़ा मत करो, क्या मत करो, किससे रोका जा रहा है, झगड़ा करने से रोका जा रहा है, तो जो झगड़ा करना शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, तो कलह में तृतीय लगेगी। शब्द यहाँ पे बना कलहेन, अलम कलहेन, और अलम जो है वो शुरू में लगेगा, झगड़ा मत करो, पूरा वाक्य बन गया। फिर हम देखते हैं अगला कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं जो बहुत ही बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है, वो मैं आपको बताती हूँ। नमः, स्वस्ति, स्वाहा और स्वधा, इनके साथ होती है चतुर्थी। नमः का अर्थ क्या है, नमस्कार करना। स्वस्ति कल्याण के लिए प्रयोग होता है। स्वाहा मतलब जब हम आहुति देते हैं तो वो होता है स्वाहा, त्याग। और स्वधा क्या अर्थ क्या होता है, स्वधा का अर्थ होता है श्राद्ध वगैरह में जब हम अन्न दान वगैरह करते हैं, पिंड दान वगैरह जो होता है, तो उसमें जो है वो स्वधा शब्द इस्तेमाल होता है। तो पहला हमने नमः यानी कि नमस्कार का जो उदाहरण दिया है वो दिया है अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। किसको नमस्कार, अध्यापक को। नमः शब्द की वजह से अध्यापक में चतुर्थी लगेगी, अध्यापकाय नमः। अगला हमने उदाहरण दिया स्वस्ति का, छात्राय स्वस्ति, छात्र का कल्याण। किसका कल्याण, छात्र का। स्वस्ति शब्द आया, स्वस्ति की वजह से छात्र में लगी चतुर्थी, बना छात्राय। अगला शब्द हमारा स्वाहा। स्वाहा में हमने उदाहरण दिया अग्नयी स्वाहा, अग्नि में आहुति दी है तो अग्नि के लिए त्याग है, बलिदान है, स्वाहा। तो अग्नि किसके लिए, अग्नि के लिए, तो अग्नि में लगी चतुर्थी, तो यहाँ पे आएगा अग्नये। आगे है स्वधा। स्वधा मतलब किसके लिए वो दान किया गया, अन्नदान किसके लिए किया गया, तो पितृभ्य है स्वधा। किसके लिए, पितृभ्य, तो पितृभ्य में क्या लगेगी, चतुर्थी लगेगी। उसके बाद हमारा अगला नियम है रुच, दा और कुप के साथ चतुर्थी, यानी कि आपको ये धातु जहां भी दिखाई दे दे, रुच, दा और कुप, उनके साथ आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। रुच का अर्थ होता है पसंद करना, ठीक है, उसको रोचक लगना। दा का अर्थ होता है देना और कुप का अर्थ होता है गुस्सा करना। जिसको देगा, जो चीज पसंद होगी, जिसको पसंद होगी, जिसको देगा, जिसको पसंद होगी और जिसपे गुस्सा करेगा, उनमें चतुर्थी लगेगी। किसमें चतुर्थी लगेगी, जो जिसको पसंद होगी,
जिसको देगा और जिस पर गुस्सा करेगा उसमें चतुर्थी लगेगी। पहला उदाहरण हमारा है छात्राय पठनम रोचते, छात्र को पढ़ना पसंद है। किसको पढ़ना पसंद है? छात्र को। पढ़ना का काम जो है वो किसको पसंद है? छात्र को पसंद है। तो छात्र में चतुर्थी लगेगी। छात्र में हमने चतुर्थी लगाई, शब्द बना छात्राय, छात्राय पठनम रोचते। ठीक है, रोचते जो शब्द यहाँ पे आया उसकी वजह से यहाँ पे लगा। अगला उदाहरण है अध्यापक है छात्राय पुस्तकम ददाति, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है। किसको देता है? छात्र को देता है। तो छात्र में चतुर्थी लगेगी, बना छात्राय, छात्र को देता है। अगला है अध्यापका छात्राय कुप्यति, अध्यापक छात्र पर गुस्सा करता है। किस पे गुस्सा कर रहा है? छात्र पे गुस्सा कर रहा है। कुप्यति शब्द, इसकी वजह से छात्र में चतुर्थी लगेगी, क्या बनेगा? छात्राय। ठीक है, अगला हम कारक देखते हैं अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति जिसमें लगती है। अपादान का एक सिंपल सी चीज है कि अलग होना। जहां से कोई चीज अलग होती है या उत्पन्न होती है तो उसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता किससे गिर रहा है? पेड़ से। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, गिर गया, नीचे गिर गया तो अलग हो गया। तो जिससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ, तो पेड़ में पंचमी लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष में पंचमी लगी और वृक्ष की पंचमी बनेगी वृक्षात। अगला है हिमालयात गंगा प्रभावती, हिमालय से गंगा निकलती है। मैंने एक और बोला था कि अलग होना और उत्पन्न होना में पंचमी लगती है। तो यहाँ पे जो गंगा है वो किससे निकलती है? किससे उत्पन्न होती है? हिमालय से निकलती है, तो हिमालय में पंचमी होगी। तो हिमालय की पंचमी क्या होगी? हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभावती। अगला नियम है एक और पंचमी का, भी। भी का अर्थ क्या होता है? डरना। भी का अर्थ डरना। भी धातु जहां भी होगी उसमें जिससे डरेगा, जिससे भी डरता है उसमें पंचमी लगती है। जैसे कि मैं हिंदी में बोलूं कि शेर से डरता है, तो किससे डर रहा है? शेर से। तो शेर जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे कि उदाहरण है आपका बालक है सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। बालक किससे डर रहा है? शेर से, सिंह से। तो सिंह में पंचमी लगेगी, क्या बनेगा? सिंहात। अगला है बही। बही का अगला नियम बही, बही मतलब बाहर। किसी से कोई चीज बाहर अगर हो जाएगी तो उसमें पंचमी। आप इसको नॉर्मल वैसे भी समझ सकते हैं कि अलग होना, पंचमी तो अलग होना में लगी रही है, अपादान जो है वो अलग होना में लगी रहा है। तो यहाँ पे भी बाहर का अर्थ भी अलग होना ही हो गया, तो पंचमी लग गई। लेकिन बही शब्द आपको वहां दिखाई देगा, बही शब्द अगर आपको वहां पे दिखाई देता है तो आप उसमें पंचमी लगाइए। जैसे कि उदाहरण है हमारा सह ग्रामात बही गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। बही शब्द है यहाँ पे, किससे बाहर जाता है? गांव से बाहर जाता है। तो हमने ग्राम में लगाई पंचमी, ग्रामात। ठीक है, अगला हमारा है नियम रक्ष, रक्षा करना। जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी होती है। रक्ष धातु जहां भी आपको दिखाई देगी तो आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और जिससे रक्षा करेगी, जैसे शेर से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है? शेर से। तो शेर से, जो शेर शब्द है उसमें आप पंचमी लगाएंगे। उदाहरण है राम है सिंहात रक्षति, राम शेर से रक्षा करता। किससे? शेर से। तो शेर की जो संस्कृत है वो है सिंह, और सिंह में आप पंचमी लगाएंगे, बनेगा सिंहात। अगला है अधिकरण कारक, यानी कि सप्तमी विभक्ति। इसका अर्थ होता है में या पर में। मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे कि मैंने इसका सिंपल उदाहरण एक बार दिया उपपद विभक्ति के, मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैंने सिंपल उदाहरण से समझाया कि ग्रामे उद्यानम अस्ति, गांव में बगीचा है। कहाँ पे है बगीचा? गांव में। तो गांव में पंचमी सप्तमी लगेगी, सॉरी सप्तमी लगेगी। तो गांव की सप्तमी होगी ग्रामे, ग्रामे उद्यानम अस्ति। फिर अगला उदाहरण मैंने एक और बता दिया, पर का भी उदाहरण बताया है, वृक्षे वानर अस्ति, पेड़ पर बंदर है। कहां पर है? पेड़ पर। तो पेड़ यानी कि वृक्षे में हमने सप्तमी लगाई, वृक्ष में सप्तमी बन लगी वृक्षे। ठीक है, उसके बाद जो नियम है वो बताती हूं मैं आपको, जो उपपद विभक्ति के नियम है कि वो शब्द अगर आपको दिखाई देंगे तो आप सप्तमी लगाएंगे। पहला है स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है स्नेह करना, प्रेम करना। अगर आपको स्नेह शब्द दिखाई देता है तो जिससे प्रेम करे ना उसमें सप्तमी लगाएंगे। जैसे माता बाले स्नेह्यति, माता बालक से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? बालक से। स्नेह किससे हो रहा है? बालक से हो रहा है, तो बालक में आप सप्तमी लगाएंगे, तो माता बाले स्नेह्यति। ठीक है, अगला नियम है निपुण। निपुण यानी कि कुशल होना, किसी चीज में निपुण होना। जैसे कोई संगीत में हो गया निपुण, कोई कला में, कोई नृत्य में, किसी भी चीज में अगर कोई निपुण है तो जिसमें निपुण है उसमें सप्तमी लगेगी। जैसे हमने उदाहरण दिया सह वीणा वादने निपुण अस्ति, वो वीणा बजाने में निपुण है। तो वो किसमें निपुण है? वीणा बजाने में। ठीक है,
तो वीणा बजाने जो शब्द है उसमें सप्तमी लगेगी। वीणा वादने, में पर वीणा वादने। अगला हमारा नियम है वो है विश्वास। जब विश्वास शब्द होगा तो उसमें सप्तमी लगेगी। किसमें लगेगी? जिसमें विश्वास होगा। जैसे मेरा ईश्वर में विश्वास है, तो मेरा किसमें विश्वास है? ईश्वर में, तो ईश्वर में सप्तमी लगेगी। उदाहरण है ईश्वरे मम विश्वास अस्ति, ईश्वर में मेरा विश्वास है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो थे अधिकरण कारक तक हमने ये समझ लिया। और उसके बाद मैंने ये बोला था कि संबंध और संबोधन जो है वो कारक होते ही नहीं है। संबंध सिंपल सी शब्द है। संबंध अगर किसी का होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। का के की जो है वो चिन्ह होता है। जैसे अब पहला ही हमने उदाहरण दिया कि राम के पुत्र लव ने, तो राम का, किसका पुत्र है? राम का। पुत्र का संबंध है राम से, तो राम में षष्ठी लगेगी, रामस्य। ठीक है, इस प्रकार हमने कारक किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।